नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या करने के मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। 7 दिनों से यूपी पुलिस विकास दुबे की तलाश में कई जगहों पर दबिश दे रही थी। इसके गुर्गों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा था। इसमें गिरफ्तारी से लेकर एनकाउंटर में उन्हें मार भी गिराया गया। वहीं विकास दुबे लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ को चकमा दे रहा था। इस वजह से यूपी पुलिस विकास दुबे पर लगातार इनाम की राशि भी बढ़ा रही थी और जगह जगह पोस्टर लगा रही थी, लेकिन यूपी पुलिस लकीर पीटती रह गई और इस गैंगस्टर ने उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचकर चौंका दिया। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे खुद महाकाल के मंदिर तक पहुंचा। काफी देर तक वहां पर वो घूमता फिरता रहा और फिर सिक्योरिटी गार्ड से जाकर कहा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे उज्जैन की सड़क पर चिल्लाता रहा, कहता रहा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद अब सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार से पूछा कि यह गैंगस्टर की गिरफ्तारी है या फिर उसका सरेंडर है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। अब तक के इनपुट से साफ है कि विकास दुबे अपनी मर्जी से सामने आया है। उसने खुद अपनी पहचान बताई। वो मंदिर में चिल्ला चिल्ला कर खुद को विकास दुबे बताता रहा। शायद उसे एनकाउंटर का खौफ था, शायद उसे मुठभेड़ में मार गिराने का डर था। अब लगातार उसको गिरफ्तार करने पर भी सवाल है। हकीकत क्या है? फिलहाल सवाल यह उठता है कि विकास दुबे ने सरेंडर किया है या फिर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद अब पुलिस की पूछताछ में विकास दुबे कौन कौन से राज खोल रहा है और आगे खोलेगा, इन्हीं सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा पक्ष और विपक्ष ने। उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़बरदस्त परिश्रम किया। उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा। कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने उज्जैन में अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। कहां थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, कहां थी इंटेलिजेंस, कहां थी उत्तर प्रदेश सरकार, कहां थी एजेंसियां जो विकास दुबे के खोजने के बड़े बड़े दावे करती थी? अंततः अपनी मर्जी से गिरफ्तारी ऐसे करता है जैसे कोई फिल्म का ड्रामा चल रहा हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आखिर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, शहादत दी है, ये छोटी मोटी बातें नहीं है, देश के लिए बड़ा प्रश्न है। विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है या विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया है, योगी सरकार को इसको जरूर स्पष्ट करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि उसके मोबाइल का सीडीआर सर्जनी करें ताकि समझ में आ सके कि उसके पीछे कौन कौन आका थे। ऐसा ना हो कि अब योगी सरकार अभी तक उसको संरक्षण दे रही थी, अब उसको जेल भेजने के बाद उन लोगों को बचाने में लग जाए जिन लोगों ने विकास दुबे को अब तक संरक्षण दे रखा था। सीडीआर अगर जारी हो जाएगा और उसकी पूछताछ में ये साफ हो जाएगा तो कौन आईएएस अधिकारी, कौन आईपीएस अधिकारी, कौन राजनेता, जिन लोगों ने भी अब तक विकास दुबे की मदद की है, उनको योगी सरकार को सबके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज देना चाहिए। बहरहाल देखिए, यह सियासत है।
संरक्षण कब किसने दिया है प्रदेश की जनता यह भी जानती है, लेकिन चूंकि सरकार इस वक्त बीजेपी चला रही है तो जवाबदेही उसकी बनती है, इसलिए विपक्ष सवाल पूछेगा। सवाल पुलिस से पूछा जा रहा कि किस तरीके से पुलिस के अंदर ही विकास का भेदिया था। विकास जो कबूल कर रहा उसमें कई खुलासे कर रहा और आगे करेगा। फिलहाल बाई रोड उसको लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। एटीएस को सौंप दिया गया है उज्जैन पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से। लेकिन अब गिरफ्तारी या सरेंडर यह भी सवाल है, कौन कौन थे उसके रहनुमा यह भी सवाल है, और किसके खिलाफ अब यहां पर आगे की कार्रवाई हो सकती है यह भी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन नहीं चाहता है कि वो कोई राज उगले, या फिर कौन चाहता है कि असल में वाकई वो राज उगले। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी से रविंद्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। सज्जन सिंह वर्मा साहब पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस के, वो भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सज्जन वर्मा साहब आपका। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी हमारे संपादक भी हैं। अरविंद, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, देखिए गिरफ्तार होगा नहीं होगा अब तक यह सवाल था, अब गिरफ्तार हुआ या सरेंडर किया यह सवाल हो गया। यही तो है राजनीति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, वाकई चौंकाने वाला है कि पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, अथक परिश्रम कर रही थी, और अथक परिश्रम करने के साथ साथ विकास दुबे महाकाल के दर्शन करने पहुंच गया अकाल मृत्यु से बचने के लिए। अतुल, देखिए, जब विकास दुबे को अपना काल नजर आया तो महाकाल पहुंचा, लेकिन उसकी काल का जो लोग पीछा कर रहे थे वो पीछे छूट गए और उसने बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ सरेंडर कर दिया। जो सर्कमस्टांसेस हैं अतुल, आप देखिए, उससे कतई ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस काम को विकास दुबे ने अंजाम दिया है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकास दुबे इधर लोगों को उलझाए रखा था। दो साथी उसके फरीदाबाद में पकड़े गए, कुछ लोग कानपुर में पकड़े गए, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे पकड़े जा रहे थे। एसटीएफ हो, पुलिस हो, एटीएस हो, जितनी भी एजेंसियां थी उत्तर प्रदेश की, वो सारी की सारी इसमें लगी हुई थी, काम कर रही थी। लेकिन आप देखिए कि विकास दुबे यहां से निकला, सीधे दिल्ली गया, दिल्ली से बस में बैठ के सीधे उज्जैन चला जाता है, उज्जैन में अपनी फोटो खिंचवाता है। आप देखिए उसकी अलग अलग फोटोग्राफ जो है वो आई है हमारे पास। वो आराम से जिसको कहते हैं कि आराम से, जैसे घूमने की नियत से गया हो, वहां आराम से वो फोटो खिंचवाता है। यानी विकास दुबे पूरी तरीके से आश्वस्त था कि उसका सरेंडर मैनेज हो गया है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और पुलिस जो इतनी मेहनत कर रही थी वो हाथ खाली लिए बैठी रह गई, ये कहने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है। बताइए रविंद्र शुक्ला जी, लगातार इस पर हम आपसे चर्चा करते रहे, आप जुड़ते रहे, और आप कह रहे थे कि जैसी आपकी भी जानकारी थी कि बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। ये गिरफ्तारी है या सरेंडर, ये भी सवाल है। और चलिए, आप कहेंगे कि गिरफ्तारी है तो बताइए और समझाइए कि ये कैसे गिरफ्तारी है, वो भी तब जब पुलिस की इतनी टीमें और उसके बावजूद वो शख्स 2 दिन तक छिपा रहता है शिवली गांव में ही, जो कि घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर है, ऐसी जानकारी मिल रही। फिर उसके बाद वो फरीदाबाद में प्रकट हो जाता है और फिर महाकाल के सामने भी प्रकट हो जाता है। काल बनकर टूटा पुलिस वालों पर, और महाकाल के दरबार में अकाल मृत्यु से बचने के प्रयास करने की बात करते हुए सरेंडर कर दिया। यह आरोप है राजनीतिक आप पर। देखिए, ऐसा है अतुल जी, आपको मैंने परसों भी ये बात कही थी कि निश्चित रूप से आप जानिए कि उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से प्रयत्न कर रही थी, उससे उसे बिल में छुपने का मौका नहीं मिला और उसे बिल से बाहर खदेड़ा, बार बार दौड़ाया, बार बार उसके पीछे पहुंचे। ये तय है कि हम पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसने दिख रही है, उसने स्वयं गिरफ्तारी दी है। और ये लगता था कि वो कहीं न कहीं इसी तरह का षड्यंत्र करेगा, लेकिन ये हुआ कैसे? अगर हमारी पुलिस निष्क्रिय होती, अगर हमारी पुलिस उसके पीछे न पड़ी होती, इतने लोगों को न मारा होता, अगर उसे मौत का डर न होता, तो वो इस तरह इतनी आसानी के साथ आने वाला नहीं था गिरफ्त में। ये उसका खौफ था उसे कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आ गए तो मुठभेड़ होगी। और जो क्रम चल रहा था, जिस तरह से पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी, उससे इतना भय उसके अंदर भर गया
कि वो अपने आप बिल से बाहर आ गया। ये सीधा सीधा समझिए, जैसे पानी भरने के बाद सांप बिल से बाहर आता है, इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की सक्रियता के कारण वो ना तो नेपाल भाग पाया, ना पाकिस्तान की शरण ले पाया, ना कहीं और जा पाया। वो केवल यहीं पर अपने आप को बचाता रहा और किसी तरह अपने आप को सिर्फ लोगों के सामने ला करके, ताकि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस से बच जाए। इसी के लिए तो किया उसने ये। रविंद्र शुक्ला जी, अब आप पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं जरा, लेकिन एक बात मुझे जरूर समझाइए। आपने पहले भी कहा था और मैं आपकी बात से सहमत था कि हाँ, सरकार सख्त है और पुलिस प्रयास कर रही है। आपने एक उदाहरण दिया कि पुलिस ने इतना उसके नाक में दम कर दिया, उसके गुर्गों को ढेर किया, गिरफ्तार किया कि सांप अपने बिल से बाहर आ गया। लेकिन ये सांप तो किसी और बिल से बाहर आया है। ऐसा होता है क्या कि सांप के बिल में पानी डालें और दूसरे बिल का जो है सांप बाहर निकल जाए? वही वाला निकलेगा ना। उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल में पानी भर रही थी और मध्य प्रदेश में सांप निकल गया। देखिए क्या है कि वो कहां जितनी जल्दी जा पाया, उसके पास कितना समय था, वो कहां जाना चाहता था, ये उसको जब कहीं जाने का समय नहीं मिला तो उसने मंदिर का सहारा लिया और वहां पहुंच करके ताकि वो बच जाए। यही उसका हेतु था और कौन सा था? नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाग करके और सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, उनको पकड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी सतर्क थी कि उसे कहीं भी भागने नहीं दिया और नाक में दम कर दिया। आपने खुद देखा कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग एनकाउंटर में मारे गए। उसे ये लग गया कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को पुलिस से सामना होता है तो हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यही था ना। आपका तर्क सही हो सकता है, लेकिन रविंद्र जी, मेरा सवाल यह था ना कि सांप के बिल में इतना पानी भरा कि सांप दूसरे बिल से बाहर निकल गया, ये समझ से परे था ना। और इसी पर देखिए, मैं नहीं, राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं। सज्जन कुमार वर्मा साहब हमारे साथ लगातार बने और सुनील सिंह साजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है सुनील सिंह साजन आपका भी। लेकिन उसके पहले सज्जन वर्मा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में कांड और मध्य प्रदेश में प्रकट होना, वो भी महाकाल के समक्ष, एक हत्यारे का, एक कातिल का। अब कबूलनामा तो अलग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं है, प्रायोजित सरेंडर है। रविंद्र जी बता रहे हैं कि पुलिस की मेहनत और सरकार की सख्ती है। अतुल भाई, योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश में कितना समय हो गया? एक गुंडे को, हत्यारे को पल्लवित, पुष्पित किया, पाल पोस के बड़ा किया। 3 सालों में 4 साल से ज्यादा सरकार को हो गए, जब गुंडा इनको नजर नहीं आया, पल्लवित करा, पुष्पित करा, खूब सुरक्षा दी उसको। और अब मध्य प्रदेश में इसलिए गिरफ्तार करवाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है। और तो और हमारे गृह मंत्री हैं भाई नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के। पिछले भाजपा जब लोकसभा के चुनाव थे तो नरोत्तम मिश्रा उस समय इंचार्ज थे कानपुर के। हमारे शिवराज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो भी भाषण देने गए, तब इनके तार जुड़े वहां पे। तब महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है पवित्र, वहां पे इन्होंने उस पवित्र मंदिर में सरेंडर करवाया। मैं ये कहना चाहता हूँ अतुल भाई, अभी 7 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उसी महाकाल मंदिर के दर्शन करके 2 दिन पहले हमारी चुनावी रणनीति का संकरात किया। एक शांत प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ गुंडों को लाके आप कौन सी संस्कृति पनपाना चाहते हैं? एक और बता दो अतुल भाई, एक प्रोफेसर थे यहीं उज्जैन में, सबरवाल, उसकी हत्या विद्यार्थी परिषद के लोगों ने की। जब हत्यारे पकड़े गए, हॉस्पिटल में भर्ती कराया शिवराज ने, शिवराज हॉस्पिटल में मिलने गए उन हत्यारों से, ताकि पुलिस को ये संदेश जाए कि ये हत्यारे नहीं है, इनको बचाना है कैसे भी। ये इस तरह के कृत्य करने वाले, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे शिवराज चौहान हो। लेकिन वर्मा साहब आपकी देखिए, बाकी चीजें सही हो सकती हैं, राजनीतिक आरोप भी सही हो सकता है, या जो आप आरोप लगा रहे हैं सरकार और पुलिस उसका जवाब दे, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन आपने कहा कि यहाँ मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ पर ले आए।
सरकार तो हरियाणा में भी बीजेपी की थी और प्रगट फरीदाबाद में भी हुआ था, वहां पर भी तो करा सकते थे। नहीं, संबंध यहाँ पे थे। विकास दुबे के संबंध तत्कालीन हमारे अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और शिवराज चौहान, ये जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे तब इनके बड़े गहरे संबंध बने थे। रविंद्र जी जवाब देंगे, बहुत गंभीर आरोप है, देखिए बहुत गंभीर आरोप है। उसके बाद मैं सुनील सिंह साजन के पास जाऊं। रविंद्र जी, संजय जी ने शायद विकास दुबे की मां का आज का इंटरव्यू नहीं देखा। आज न्यूज 24 पर एक इंटरव्यू उसका आया था, आपने भी देखा होगा। विकास दुबे की मां ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भाजपा उसका अब क्या करेगी कुछ पता नहीं। कि उसकी मां से बड़ा और कोई प्रमाण पत्र चाहिए नहीं। मां जितना साफ, जितना स्पष्ट उसने कहा है, मेरे पास वो वीडियो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा। सपा और देखिए, ये देखिए तेजा जी है जो सपा के मंत्री हैं, उनके साथ देखिए विकास दुबे हैं, ये मेरे पास फोटो है। दूसरा दिखाएं वहां के विधायक कल्याणपुर के, उनके साथ फोटो है, ये देखिए। मैं आप एक हमारे पास रसीद है, 20,000 रुपए सपा को दिया गया। अब वो सपा के लोग कहते हैं कि वो पत्रिका के लिए दिया गया, ये तो माना उन्होंने की रसीद उन्हीं की। रविंद्र जी नरोत्तम मिश्रा वाला सवाल था, उस पर जवाब चाहिए था। बहरहाल मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। मैं चाहूंगा पैनल की टीम जरा साउंड यहाँ पर बढ़ा दे, कम से कम थोड़ा सा आवाज और खुलकर जाए। सुनील सिंह साजन साहब आप जवाब दें उसके पहले। रविंद्र जी एक बात मैं कहूं, आपने कहा कि मां ये कहती है और मां ने इंटरव्यू दिया। अरे मां का सुना होता तो बेटा अपराधी थोड़े न बनता, मां ने तो तब भी टोका होगा। अब ये तो राजनीति है ना। हाँ, सुनील सिंह साजन की पार्टी में एक चीज जरूर है कि उनके दौर से कब कौन पनपा और अब पनपा है, तो आप पर वो सवाल खड़े करेंगे, आप उन पर करेंगे। उसकी पत्नी आजीवन सदस्य थी, भाई ये भी सच्चाई है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता है, ये मां ने कहा है, ये कोई अजीब सा तर्क लगता है, क्योंकि मां ने तो बहुत कुछ कहा होगा। मां ने अगर कहा था तो ये अपराधी ही नहीं बनता, क्योंकि मां ने सबसे पहले यही कहा होगा और बहुत दिनों तक कहा होगा। सुनील सिंह साजन, अब यहाँ गिरफ्तारी और सरेंडर पर सवाल है। नरोत्तम मिश्रा का कनेक्शन निकाला है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने। समाजवादी पार्टी और आपके नेता वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं, ये संरक्षण है और सरेंडर कराया गया है प्रायोजित। कैसे? पुलिस कह रही है, सरकार कह रही है, हम लगातार दबिश दे रहे थे, हम सख्ती कर रहे थे, गुर्गे ढेर हो रहे थे, गिरफ्तार हो रहे थे, तब वो अंत में बिल से बाहर आया। देखिए, मैं तो केवल ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि देश दुनिया में जो लोग भी वो फुटेज देख रहे होंगे और थोड़ी भी समझ रखते होंगे, तो टीवी चैनल कुछ भी बोलते रहें, सरकारें कुछ भी बोलती रहें, लेकिन लोग जान जाएंगे कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। अच्छा ये बताइए, कोई अपराधी, इस तरीके का शातिर अपराधी वहां जाएगा जहां सीसीटीवी कैमरे होंगे, वहां अपने नाम से पर्ची कटवाएगा? और आप गौर करिए कितने सुकून से था वो, बालों में डाई किए हुए है, मूंछों में डाई किए हुए है, शेविंग किए हुए है, अच्छे कपड़े पहने हुए है, और जा करके कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। तब लोग अपराधी है सुनील सिंह, तब लोग पुलिस को सूचना करते रहा है। देखिए एक से एक आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप बोल लीजिए, हम बोल रहे हैं। नहीं आप ही बोलिएगा, लेकिन आप जो तर्क दे रहे हैं, बालों में डाई और टीवी चैनल कुछ भी दिखा रहे हैं, टीवी चैनल कुछ भी नहीं दिखाते। तो फिर आप चुप रहिए, फिर सवाल करने के बाद। चुप रहिए का मतलब क्या होता है? ये कौन सी भाषा है चुप रहिए? सुनील सिंह साजन, मैं मर्यादित होकर पूछ रहा हूं, मर्यादा में रहकर आप बात करिए, तो बोल लीजिए। चुप रहिए मतलब क्या होता है? ये जो तर्क है ना, वो तर्क की तरह रखिए। अरे भैया, हम भी मर्यादा बोल रहे हैं, साथ इस्तेमाल मत करिएगा। मेरा सवाल ये है, तर्क की तरह रख रहे हैं, तर्क काट क्यों रहे हो आप? बालों में डाई तर्क काट क्यों रहे हो? अगर डिबेट करना नहीं जानते हो तो। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी से लेकर और भी कई नाम है, सबके बालों में डाई है। वो छोड़िए, अब तर्क पर आइए, अब तर्क पर आइए। अच्छा, मैं तर्क पे आ रहा हूं। हाँ, अब आप ये स्वीकार करेंगे, कल वहां का थाना इंचार्ज बदला गया, रविंद्र जी वहां डीएम और कप्तान रात में जाते हैं, और जो फूल वाला है वो दूसरे बयान दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड दूसरे बयान दे रहा है, पुलिस दूसरे बयान दे रही है, और वहां का गृह मंत्री दूसरा बयान दे रहा है। जहां तक सवाल उसकी मां के बयान का है, तो मां तो यह कह रही थी इनकाउंटर कर दो,
जी। अब मां कह रही कि भगवान ने बचा लिया, तो क्या योगी सरकार जब इतना संरक्षण दे सकती है तो यह भी मां से बयान भी नहीं दिलवा सकती? वो पर्चा जिसमें आजीवन सदस्यता विकास दुबे की पत्नी ने ले रखा है, वो भी मां ने ही कह दिया होगा और पर्चा छप गया होगा समाजवादी पार्टी का। इस पर भी जरा डाई वाला तर्क रखिए। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं ना, उसके लिए आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए, थोड़ी जानकारी रखना चाहिए डिबेट करने से पहले। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी में आजीवन सदस्यता किसी की नहीं होती है। वो समाजवादी एक बुलेटिन है, पत्रिका है, उसके आप मेंबर हो जाएंगे तो आप पार्टी के सदस्य नहीं हो जाएंगे। अच्छा। ये बात समाजवादी पार्टी लगातार देश की मीडिया को समझा रही है, लेकिन देश का मीडिया समझने नहीं चाहता है। हाँ, मतलब पत्रिका की वो जो सदस्यता है, उसकी सदस्यता को आप पार्टी की सदस्यता कैसे मान लेंगे? अच्छा अरविंद, ये तर्क समझ में आया? उसके बाद रविंद्र जी से मैं जरा जवाब ले लूंगा इसका, लेकिन अरविंद आपके समझ में आया क्या? और यहाँ पर तो गिरफ्तारी और सरेंडर पर हम चर्चा कर रहे हैं, पार्टी का जिक्र आते ही साजन साहब बौखला क्यों गए इतना? एक बात बड़ा स्पष्ट, इसको लगा लीजिए। देखिए सुनील सिंह साजन को भी मैं सलाह दूंगा कि हम लोग जो बात करें सिर्फ, क्योंकि कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, क्योंकि सभी नेताओं की फोटो इस विकास दुबे के साथ मिली है। आप देख लीजिए, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अछूती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि सब लोग अपने गिरेबान में झांके और एक बार फिर से सोचें कि आखिर कैसे लोगों को वो राजनीति करने के लिए, आगे पनपने के लिए बढ़ाते हैं। ये सोचने की जरूरत है, ये विचार करने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब अखिलेश यादव ने डीपी यादव का टिकट काटा था, तब समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत के आई थी। तो सवाल है कि ये सोचने और समझने का वक्त है कि विकास दुबे जैसे लोग अगर किसी भी पार्टी में रहेंगे तो उस पार्टी का लुटिया डुबाने का ही काम करेंगे, क्योंकि जवाब तो पार्टी के नेताओं को ही देना होगा। बिल्कुल। लेकिन अरविंद देखिए, हम लगातार जिस दिन से घटनाक्रम है चर्चा कर रहे हैं, अब पता नहीं क्यों सुनील सिंह साजन को लगता है कि नहीं, ऐसी चर्चा जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पा रही। अरे भाई, हम आपके हिसाब से या रविंद्र शुक्ला जी के हिसाब से चर्चा नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, किसी भी दल का कोई भी नेता और कोई भी नेता का संरक्षण ऐसे अपराधियों को कल को किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, साजन साहब और शुक्ला जी और वर्मा साहब। बहरहाल रविंद्र शुक्ला जी, 2 आरोप, गिरफ्तारी नहीं सरेंडर, ये पहला, ये कांग्रेस भी कह रही है, हमें भी जो अब तक इनपुट मिले हैं उसके आधार पर यही दिखाई देता है। और साजन साहब ने तो देखिए उसमें डाई और सारी चीजें एकदम घोल के रख दी हैं कि सरेंडर तो कराया ही, पूरी तैयारी के साथ कराया। देखिए, 2 शब्द हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि प्लान्ड वे में वो वहां पहुंचा है और डर की वजह से पहुंचा है कि उसने स्थानीय स्तर पर जो कुछ किया हो और ये तय किया हो कि हम केवल उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस से बच जाएं। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में आ गए तो मुठभेड़ में मारे जाएंगे। जिस तरह की दबिश हो रही थी, जिस तरह के लोग मारे जा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, जितनी रविंद्र शुक्ला जी माफी चाहूंगा, अगर आप ये मानते हैं तो मैं आपको मानता हूं कि आप बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। आपने मान लिया कि प्लान्ड वे में वो वहां पर पहुंचा है। फिर मेरा सवाल ये कि इतना बड़ा झटका पुलिस को देने के बाद भी व्यक्ति प्लान बनाता रहा और पुलिस एटीएस एसटीएफ वो भनक नहीं लगा पाई। पहले उनकी टिप मिल गई, पुलिस वालों को शहीद कर दिया, मार दिया, उसके बाद भी पुलिस उसकी टिप नहीं निकाल पाई, वो प्लान बनाकर महाकाल पहुंच गया। अतुल जी, अगर पुलिस का डर नहीं होता तो ये प्लान वो बनाता ही नहीं, वो तो कहीं सुरक्षित रहता। पुलिस का डर था, जबरन उस डर ने उस बिल से बाहर निकाला उसको और इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि अगर हम सामने नहीं आए और अपने को बचाने का प्रयत्न किया तो मर जाएंगे। यही डर, अगर उत्तर प्रदेश सरकार को उसे बचाना होता तो ये स्थितियां नहीं होती। सुनील सिंह साजन, रविंद्र शुक्ला मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ उसने प्लान बनाया लेकिन डर की वजह से बनाया, डाई लगाकर नहीं पहुंचा था, हाँ प्लान बनाया था, ये वो मान रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं सरेंडर है, ये वो भी सरकार ने कराया, प्रायोजित कराया। उसके बाद मैं वर्मा साहब के पास जाऊंगा। सुनील सिंह साजन, नहीं, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूं कि जिस स्टाइल की फुटेज आई, क्या आपको लगता है कि वो पुलिस ने पकड़ा है, दौड़ा के पकड़ा गया हो? जो आदमी वहां जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है,
अपने नाम की पर्ची कटा रहा। देखिए इनका फेलोवर सबसे बड़ा कहां है, वो 7 दिनों से फरार हैं और 7 दिनों से अगर मध्य प्रदेश पुलिस की बात माने तो कह रहे हैं कि हमने उसका मोबाइल नंबर डायल करके देखा तो ट्रू कॉलर में उसका नाम दिखाई दिया, शो किया। तो इसका मतलब वो फोन लेकर के भी घूम रहा था, अपने नाम का फोन लेकर के घूम रहा था। उसके बावजूद योगी सरकार की उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो आखिर इस पर सवाल खड़े होते हैं, इसका जवाब कौन देगा? वो पहले मध्य प्रदेश, वो पहले हरियाणा जाता है, दिल्ली जाता है, नोएडा दिखाई देता है, फिर मध्य प्रदेश उज्जैन चला जाता है, वहां आराम से रहता है और मंदिर जाके समर्पण कर देता है। तो कहीं ना कहीं तो इनके नेता शामिल है ना, इनकी सरकार शामिल है। वो आखिर डीएम और कप्तान कल रात में क्या करने गए थे वहां का थाना अध्यक्ष क्यों बदला गया? क्योंकि ये सब लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आरोप है। रविंद्र जी इसका जवाब दीजिए, रविंद्र जी इसका जवाब दीजिए। उसके पहले नहीं, 1 मिनट, वर्मा साहब बहुत देर से इंतजार कर। वर्मा साहब देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक नया बिंदु निकाला है, नए समीकरण के आधार पर जवाब मांग रही है। आप मिश्रा जी को ही टारगेट कर रहे हैं कि कानपुर में वो प्रभारी थे, तब से कनेक्शन था इस शातिर व्यक्ति का सभी पार्टियों में और तमाम लोगों में था। और जो बात साजन साहब कह रहे हैं कि रातों रात वहां पर अधिकारी जाते हैं, फिर वहां थानेदार बदलता है और सुबह प्रकट होता है वो जो कि कानपुर वाला है, विकास दुबे। सुन लीजिए अतुल भाई, ये तो मान लिया भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता शुक्ला जी ने कि प्लांट पे में प्रस्तुत हुए हैं विकास दुबे जी। ये आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, और शिवराज सिंह चौहान के कहने पे नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, वो उज्जैन जिले के प्रभारी, इसलिए वहां पे सरेंडर होता है। गलत आरोप। वर्मा साहब बिल्कुल सही आरोप है। हाँ जी, ये भैया, हाँ भाई बोलिए वर्मा साहब अपनी बात रखिए। मैं बोल रहा हूँ, आप बताए ना, शिवराज चौहान के गृह मंत्री है, वो उज्जैन जिले के प्रभारी भी है, इसलिए वहां सारी सेटिंग करके ये वहां पे सरेंडर हुआ। अब शुक्ला जी तमाम बड़ी बातें करें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस महान है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है। अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो मार डाला उसने, वो तो योगी आदित्यनाथ पुलिस को दबाव बनाया कि हम बगावत कर देंगे यदि आपने अरेस्ट नहीं किया, तो जान करके मध्य प्रदेश में उसे सरेंडर कराया। जहां तक ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का था। अरे सुन ले भैया शुक्ला, सुन ले हमारी, सुन ले भाई, ये घृणित काम तुम लोग भाजपा के लोग करवा रहे हो, सपोलों को बाहों में पाल रहे हो। एक अपराधी को आप हमारे मध्य प्रदेश के शांत प्रदेश में रहे हो। हमारे समय में आप देख लीजिए किस तरीके से एक तरफ कमलनाथ अपराधियों का सफाया करते हैं, मध्य प्रदेश में गुंडाराज समाप्त, दूसरी तरफ भाजपा के लोग मध्य प्रदेश में अभी उनका भतीजा गिरफ्तार हुआ है, काम कर रहे हैं। अभी तुम्हारे 22 भगोड़े कांग्रेस के, 22 भगोड़े एमएलए कांग्रेस के कितना पैसा पैदा सम्मिलित हुए हैं। क्या बात समाजवादी पार्टी पे क्या आरोप है? समाजवादी पार्टी पे क्या आरोप है? तुम्हारे 22 भगोड़े बीजेपी में शामिल हुए। ये चिल्लाने से आवाज नहीं, गुंडा तत्व को तुम्हारे योगी आदित्य गुंडों को संरक्षण देगा। इतने ठीक है वर्मा साहब एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। रविंद्र शुक्ला जी देखिए, राजनीति में आरोप तो लगते हैं, कभी आप भी लगाते थे, आज आप पर लग रहा है, वो एक अलग विषय है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूं, चर्चा उस पर मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ बिंदु उठाए गए हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो उठा रहे हैं, रातों रात ये क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में संशय के घेरे में तो आ जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अधिकारी जाते हैं, वार्ता होती है, थानेदार बदलता है, सुबह विकास दुबे कानपुर वाला प्रकट हो जाता है, नरोत्तम मिश्रा का कनेक्शन वो जोड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, अलग है। लेकिन एक फेल्योर तो आप मानेंगे, जो आप मान भी रहे हैं,
पुलिस को भनक नहीं लग पाई, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस को, मध्य प्रदेश वाली को हो सकता है लग गई। एसएसपी के ऊपर जो डीआईजी हो गए थे उनके ऊपर आरोप लगा। मैंने आपको कहा था कि वो निश्चित रूप से उसके जांच के घेरे में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने विनय तिवारी के लिए आपके साथ बैठ करके कहा था उसके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर लॉन्च होगी, गिरफ्तार कर लिया गया। ये जितने भी लोग आज भी इस मामले में भी मैं ये सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी भूमिका इसमें भी क्षमा नहीं की जाएगी। वो किस स्तर का व्यक्ति होगा सवाल ये नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैंने आपको वचन दिया था, देश की जनता को वचन दिया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कि ये बंद होगा हमेशा के लिए। आज भी मैं कहना चाहता हूं ये अध्याय बंद होने की स्थिति में है और आप खुद देख लीजिए कि बिल से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया आप सबसे। ठीक है सुनील सिंह साजन आपको बताया, आप बता रहे हैं 40 पर आपको जाना है, बिल्कुल मैं फ्री कर दूंगा, लेकिन उसके पहले अरविंद एक सवाल अब यहां पर यह बनता है, सवाल यह है कि अब तक तमाम जो राजनीतिक दल है वो गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, अब गिरफ्तारी हो गई तो सरेंडर गिरफ्तारी। मैं ये पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, पत्रकारिता में आपका बड़ा अनुभव है, अब ये सरेंडर और गिरफ्तारी के बीच में क्या है जिसको लेकर दिक्कत है? क्योंकि अगर सरेंडर भी हुआ है तो राज निकलेंगे। कल तक यही राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हैं वो कह रहे थे कि हाँ सत्ता पक्ष उसको मार देगा, मरवा देगा, सारे राज छिपवा देगा। अब जब चलिए मान लिया गिरफ्तारी हुई और सरेंडर भी हुआ है तो कुछ तो राज निकलेंगे, या उसमें भी कोई दांव पेच है सरकार का? ये दोनों पहलू पर आप समझाइए अरविंद। देखिए अतुल जी, मतलब जो समाजवादी पार्टी सुनील जी मैं आ रहा हूं, अरविंद से सवाल है मेरा, अरविंद से सवाल है, मैं आ रहा हूं, सुनील भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। अरविंद जी, सुनील अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति इसमें आ रही है, विपक्ष को लग रहा है कि वही बात सामने आएगी जो विपक्ष के साथ जुड़ी हुई है, ये एक बहुत बड़ा कारण है अतुल। बिल्कुल, ये इनकी चिंता है ना, और सत्ता पक्ष को लग रहा है कि कहीं हमारी बात भी बाहर ना आ जाए, तो दोनों लोग चिंतित हैं क्योंकि सभी लोगों के नेता उसके साथ हैं। इस बात को अतुल हमें समझना चाहिए, और बाकी लोग समझ रहे, किसी भी दल, कोई भी दल अछूता नहीं रहा जिसके नेताओं की फोटो उसके साथ नहीं आई। बिल्कुल। और शायद अखिलेश यादव ने इसीलिए कहा कि ऐसा है कि सीडीआर को सार्वजनिक कर दिया जाए। बिल्कुल, सीडीआर को सार्वजनिक कर दिया जाए, इससे पता चल जाए कि भाई कौन कौन लोग उसके संपर्क में है, कौन अफसर है, कौन नेता है, कौन सांसद है, कौन मंत्री है, ये सब पता चल जाए। ठीक है सुनील सिंह साजन, यही मेरा सवाल आपसे। आप अभी कह भी रहे थे कि राज खुलने चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो, पुलिस अधिकारी हो, राजनेता हो, आईएएस अधिकारी हो, और भी किसी क्षेत्र का हो, जिससे भी इसका कनेक्शन था, वो राज खुलने चाहिए। ये राज तो तभी खुलते ना जब ये गिरफ्त में आता, या चलिए सरेंडर होकर भी आया, जिंदा है तभी राज खुलेगा। तो अब यहां पर फोकस तो उसी पर होना चाहिए, या उसमें भी कहीं कोई शंका है विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को? देखिए अतुल जी, ये हम समाजवादी पार्टी पहले दिन से चाहती थी कि ये जो कुख्यात अपराधी है ये जिंदा पकड़ा जाए। वो तो सवाल गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण पे इसलिए है कि गिरफ्तारी होती तो हम मध्य प्रदेश की पुलिस का धन्यवाद देते, उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ते तो हम उसका धन्यवाद देते, लेकिन क्योंकि आत्मसमर्पण किया है तो इसलिए नाकामी सामने आई है, तो नाकामी में मैं धन्यवाद नहीं दे सकता। ठीक है। हाँ, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 6 महीने का नहीं, आप 5 साल का कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दीजिए। देखिए, अगर कॉल डिटेल सार्वजनिक हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन उससे बात करता था, वो किससे बात करता था, कौन किस स्तर पे उसकी मदद करता था। अगर कॉल डिटेल सार्वजनिक आप नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है योगी सरकार अपने मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को और अपने कुछ चहेते अफसरों को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से रविंद्र जी ये सवाल का जवाब आप दीजिए जो सुनील सिंह साजन ने पूछा है। देखिए, हो सकता है विपक्ष राजनीति कर रहा हो, समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही हो, मैं ये भी मान लेता हूं, लेकिन इतना अधिकार है और व्यवहारिक सवाल है,
कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दीजिए। सरेंडर नहीं था, गिरफ्तारी थी, इस पर चर्चा अलग से होती रहेगी। 5 साल का कॉल डिटेल और सीडीआर अगर आप सार्वजनिक कर देंगे तब उनके उस सवाल का जवाब भी उनको मिल जाएगा और आपकी नीयत साफ है ये पता भी चल जाएगा। इसके लिए भी आप आश्वस्त करेंगे सुनील भाई को, समाजवादी पार्टी को, प्रदेश की जनता को, कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस पार्टी को और हम पत्रकारों को भी। भाई देखिए, ऐसा है कि अतुल जी, इस समय जब जांच चल रही है और उस समय अगर कॉल डिटेल तत्काल उनके मांग पर कर दिए जाते हैं सार्वजनिक, तो वो लोग सावधान हो जाएंगे, भाग जाएंगे, जांच में सहयोग नहीं हो पाएगा, जांच पूरी नहीं हो पाएगी, भाग करके कहीं छिप जाएंगे। इसलिए कभी भी आप यह मान लीजिए कि अरे कहां तक भाग के जाएंगे? वो आप तो लीजिए, आप तो पहले ये डर था कि उसे जिंदा पकड़ के लाइए, अगर वो मर गया तो मतलब भाजपा के लोगों से उसके संबंध होंगे, इस कारण से उस सारे तथ्यों को मिटा दिया। अब जितना आ गया तो आपको ये डर लग रहा है कि कल हमारे नाम जब उजागर होंगे तो आपके पिताओं की ये देखिए फंसा दिया कि आपका चरित्र आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन एक बात आप नहीं, लेकिन रविंद्र जी अब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप कॉल डिटेल सार्वजनिक करेंगे, वो छिप जाएंगे। अरे वो छिप कैसे जाएंगे? आप फिर सांप के पानी में बिल भरेंगे, वो प्रकट हो जाएंगे किसी और बिल से। अरे अतुल जी, जब जांच होती है तो गोपनीय तरीके से कम श्रम लगे और अधिक उपलब्धि आए, ये प्रयत्न होता है। आपकी जांच का इसी तरह तरीका होता है। ये कभी नहीं होता कि हम कह दें कि अमुक अपराधी है, हम उसको पकड़ने जा रहे हैं, इसमें ये अपराधी है, इसको पकड़ने जा रहे हैं। ये सब अगर सार्वजनिक कर देते हैं, अभी भी बचा रहे हो उसे आप, कम श्रम में हो सकता है। अभी भी बचा रहे हो, कितना श्रम लगाना पड़ेगा? ऐसी बातें कर रहे सब, आप चिंता मत करिए, कोई गोपनीयता नहीं बची है। अरे किसके साथ उसका संबंध है वो बता दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। आपको जैसे हमने उस दिन कहा था वैसे ही आज कह रहा हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आपके संबंध किससे हैं, उसके संबंध किससे हैं, हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसका चेहरा बेनकाब किया जाएगा। रविंद्र जी आप कह रहे हैं चेहरा बेनकाब किया जाएगा, मैंने मान लिया। आप कह रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी होगा, मैंने मान लिया। अरे सांप को दूध पिलाने वालों का नाम तो उजागर कर दीजिए। छिपकर कहां जाएगा? फिर पानी डाल दीजिएगा, छिपकर बाहर निकल कर आ जाएगा सांप। सवाल इतना ही है। अरे आपकी पुलिस है, सरकार की सख्ती है, आप पानी भरते रहिएगा बिल में, वो दूसरे बिल से निकलेगा तो अरे काल नहीं महाकाल में प्रकट होगा, आएगा सामने, आप पानी भरते रहिएगा। बहरहाल सुनील सिंह साजन को जाना है। रविंद्र जी, सुनील सिंह साजन को जाना है, मैं फाइनल कमेंट उनका ले लूं, उसके बाद मैं जाऊंगा वर्मा साहब के पास, अरविंद के पास और आपके पास भी आऊंगा। सुनील सिंह साजन, फाइनल कमेंट। आप कह रहे हैं कि ये हो जाए, वो कह रहे हैं कि वो भी होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब यहां पर फिर भी क्या कोई शंका है? और सही पैमाने पर अगर आप देखें तो क्या पुलिस की भूमिका को भी आप अभी भी संदिग्ध मान रहे हैं? क्योंकि पहले से तो संदिग्ध थी, उसका ही खामियाजा हमारे पुलिस वालों ने ही भुगता है। लेकिन अब भी क्या आपको लगता है कि हां बख्श देगी पुलिस और इस तरीके से सबूत इकट्ठे नहीं होंगे, राज छिपे रह जाएंगे? ये मन में शंका है आपके? देखिए अतुल जी, मुझे नहीं लगता है कि पुलिस उसको छोड़ेगी अब। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े अधिकारी और बड़े लोग फंसते नजर आ जाएंगे तो जांच जरूर बदल जाएगी। हम एक बात जरूर कहेंगे कि इस अपराधी ने आत्मसमर्पण किया है, तब उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करके डे 1 डे सुनवाई करके योगी जी स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था करें और जल्दी से जल्दी इस दुर्दांत अपराधी को फांसी हो। तभी मुझे लगता है कि वो 8 जवानों के शहादत को सही न्याय मिल पाएगा। और जहां तक सवाल है कि वो चेहरे सामने आएंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि कॉल डिटेल आ जाएगी तो चेहरे सामने आ जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि आप बहुत पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्ठा की बात करते हैं। आप अपराधियों के खिलाफ रहिए, अपराधियों को बचाने वालों को आप मत छोड़िएगा। वो आपका अधिकारी हो, आपका व्यापारी हो, आपका मंत्री हो, आपका सांसद हो, आपका विधायक हो, दूसरे दलों का नेता हो या दूसरा कोई हो, किसी को मत छोड़िएगा। बहुत अच्छी बात सुनील सिंह साजन आपने कही कि किसी को मत छोड़िएगा।
और जैसे आप भी किसी को नहीं छोड़ते थे, ये सरकार भी किसी को वैसे ना छोड़े, ये मैं उम्मीद करूंगा। लेकिन एक आपकी जेन्युइन बात ये भी थी कि हाँ, जो होगा वो होगा, लेकिन अगर ये व्यक्ति सरेंडर करके भी आया है तो इसके खिलाफ पुख्ता मुकदमा हो, पुख्ता सबूत हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी तमाम जो पेशियां हो वो चले, सुनवाई चले, ताकि नतीजा जल्द निकले। क्योंकि कई दिक्कतें उधर भी उस पक्ष में भी आती हैं जब मामला कोर्ट तक जाता है, और उसका फायदा ये पहले उठा चुका है। गवाह इसके सामने खड़े नहीं होते, वो है विकास दुबे कानपुर वाला। बहुत शुक्रिया सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्मा साहब, देखिए, एक मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से आई और आपने आरोप भी कुछ लगाए हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर आक्रोश इतना था, वो सरकार के खिलाफ बगावत पर आ गई थी कि हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मध्य प्रदेश में सरेंडर कराया गया। अब पुलिस तो उत्तर प्रदेश की ही लेकर आ रही है उसको, जिसको सरेंडर कराया गया मध्य प्रदेश में। अभी भी आपको लगता है कि हाँ, अब पुलिस छोड़ देगी? इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पुलिस को मिल गए होंगे कि चित्त शांत कर लो, हम पकड़वा देंगे। और अभी शुक्ला जी जो इतनी बातें कर रहे थे कि कॉल डिटेल नहीं आना चाहिए, कॉल डिटेल बाहर ना आए, मैं समझता हूँ कि शुक्ला जी को उत्तर प्रदेश का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना देना चाहिए, ताकि ये जांच करा ले सही साठ। अरे बोल रहे कि अपराधी वहां भाग जाएंगे, हरियाणा में सरेंडर करा देना उनको, जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ सरेंडर करा देना। अपराधी कैसे भाग जाएंगे? तुम्हारी पुलिस सक्षम नहीं है इसलिए भाग जाएंगे। विकास दुबे इतने साल से वो कर रहा है। कमलनाथ का भतीजा गिरफ्तार, ये पढ़ा आपने? शुक्ला जी मैं जो बोलता हूँ बड़ा खराब बोलता हूँ। शुक्ला जी महाराज डीजीपी बन जाओ। तुम्हारी पुलिस सक्षम है, अपनी पुलिस पे ही आरोप लगा रहे हो कि भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे अपराधी यदि उनका कॉल डिटेल आ गया तो। मतलब पुलिस को इधर भी नहीं छोड़ रहा, पुलिस को उधर भी नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बढ़िया है कि अपराधियों के तो ये फिर काल है, दाएं बाएं कर रहे हो, दाएं क्यों कर रहे हो? करने दो, कॉल डिटेल आए, ये तुम्हारे गुंडे नेता हैं, इनके काले चेहरे सामने आएंगे तब पता चलेगा। क्यों दाएं बाएं कर रहे हो? क्यों जांच की दिशा घुमा रहे हो? जांच की दिशा क्यों घुमा रहे हो? क्या जरूरत पड़ रही है आपको कि आप कॉल डिटेल मत निकालो, छानबीन मत करो? अरे हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए, पर सीबीआई की जांच का कोई फायदा नहीं। केंद्र सरकार की पिट्ठू बन के बैठी है सीबीआई, क्या सीबीआई से जांच करें? यहाँ तो देखिए वर्मा साहब, आप बड़ा खराब बोलते हैं। यहाँ पर तो फिर दो बातें आपकी पार्टी के अंदर हो जाएगी ना। अभी आप कह रहे थे कि सीबीआई की जांच हो, फिर आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच से भी कोई फायदा नहीं है, पिट्ठू है। प्रियंका गांधी मांग कर रही है सीबीआई से जांच हो, तो होना क्या चाहिए? कांग्रेस ये तो तय कर ले पहले। कोई फायदा नहीं। नरेंद्र मोदी अमित शाह जो बोलेंगे सीबीआई वो करेगी। अरे तो प्रियंका गांधी को नहीं पता था क्या? उन्होंने कह दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक सरल तरीके से मांग की जाती है कि भैया सीबीआई से जांच करा लो। क्या परिणाम आए अभी तक सीबीआई के? ये प्रदेश और देश देख रहा है, पूरा देश देखता है कि सीबीआई की वर्किंग इस समय क्या सीबीआई का तो अब क्या ही बोले वर्मा साहब, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप लोगों के ही केंद्र में रहते, उसको तोता बताया गया था। तो सीबीआई को लेकर आप कुछ कहेंगे और वो कुछ कहेंगे, तो दोनों तो बात एक ही कहेंगे ना। आपका इतना लंबा अनुभव है। बहरहाल रविंद्र शुक्ला साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा कमेंट, उसके बाद मैं अरविंद के पास जाऊंगा। सवाल यह है, आपने कहा कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो कि गोपनीयता के आधार पर बढ़ेंगी, लेकिन उसका भी एक दिन आएगा और खुलासा होगा। सुनील सिंह साजन एक मांग करके गए, अगर ये व्यक्ति सरेंडर के जरिए भी आया है और आपकी मंशा नेक है, आप चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को उनकी सजा भी मिले, उनके अपराध की, और आगे के अपराधियों को संदेश भी मिले, तो वो सब कुछ कम से कम विपक्ष इतना तो अधिकार रखता है ना कि भाई वो मांग करे फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्यायिक प्रक्रिया, उसके लिए अलग से व्यवस्था हो, और साथ में सबूत भी हो, गवाह भी डरे नहीं, गवाह आए, क्योंकि इसके खिलाफ 150 मुकदमे में गवाह ही नहीं मिले। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं देश की जनता को कि किसी भी हालत में इस माफिया को, इस विकास दुबे को छोड़ा नहीं जाएगा, उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मैंने उस दिन कहा था, 2 दिन से मैं लगातार कह रहा हूं कि ये अध्याय सदा सदा के लिए बंद करने का काम
ये योगी सरकार करेगी। जिसका भी गठबंधन इसके साथ होगा उन सबको हम उजागर करेंगे। और मैं तो इतनी देर से दिखा रहा हूं, आप मुझे मौका नहीं दे रहे। ये देखिए, ये मंत्री हैं वहां के, हमें किसी ने अभी तक कोई फोटो हमें नहीं दिखाई कि आप देख लीजिए हमारे मंत्री के साथ ये शिव कुमार बेरिया है, उसके साथ देखिए उसके घर पर है और कैसे बात कर रहे हैं। ये वहां का विधायक है सपा का, उसके साथ ये फोटो है, आप देख लीजिए। आप इसके बाद आप ये भी देख चुके होंगे कि वो रसीद भी मिल गई। मैंने उस दिन भी एक फोटो दिखाया था जिसमें मुलायम सिंह जी का, जिसमें मुलायम जी के सुपुत्र जी का, सबका फोटो लगा हुआ था उसमें। और वो जिला पंचायत का चुनाव ही उससे लड़ी। और ये सब बातें होने के बाद भी सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण उस विकास दुबे की मां सीधे सीधे सबको कह रही है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस कारण से भाजपा जो है उसके साथ जा करेगी बच्चे को बचाने के लिए, ये वो कह रही है। ठीक है, अब उसका भी प्रमाण नहीं मानना। रविंद्र जी, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं आपको मौका नहीं दे रहा बोलने का। ये तो अभी तक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगाती थी, आज आपने भी लगा दिया। अच्छा है, मैं इसलिए मौका नहीं दे रहा था ना सर कि फोटो दिखा के क्या करेंगे। 2-4 फोटो आपके नेताओं की भी है जो इधर उधर जाते थे, आज आपके यहाँ हैं, आपकी सरकार में विधायक बने हुए हैं, आपके अपने हैं, तो फोटो तो वहां से भी आएगी। और आपके एक विधायक जिनका 17 में उसने नाम लिया था, उन विधायक से हमने और अरविंद ने जब बात की तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं वॉचमैन लगाऊं क्या। मैं शादी समारोह में जाता हूं, वहां विकास दुबे अगर आ गया, फोटो खिंच गई, तो मैं वॉचमैन हूं क्या कि मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। ये उनका तर्क था भाई, वो आपके विधायक है, नाम है अतुल जी। रविंद्र जी जल्दी से। अतुल जी, मैं विनम्रता के साथ कहता हूँ, मैं कभी आरोप नहीं लगाता, मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। आप लोग लगा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि मैं फोटो पर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं फोकस कर रहा था ना, फोटो तो आप वालों के भी हैं, उनके वालों के भी हैं। ठीक है रविंद्र जी, जो ठीक है, अतुल जी, मैं स्वयं पत्रकार रहा हूं, इसलिए ये सब कभी नहीं करता मैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, इसलिए बहरहाल अरविंद जी, यहां पर अब सवाल ये है कि सबसे अहम चीज ये थी कि या तो वो गिरफ्तार हो या फिर जो एक भावना बनी थी। हालांकि देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से देश चलता है तो वहां पर ऐसे नहीं होता है, लेकिन एक भावना बनी थी कि ऐसा शख्स ढेर हो जाए। अब यहां पर अगर वो सरेंडर के जरिए भी सामने आया है तो क्या वाकई राज उतने ही खुलेंगे जो विपक्ष कहने लगा कि सरकार विपक्ष के लोगों के राज सिर्फ खुलवाएगी, या उम्मीद करें कम से कम योगी सरकार में कि बख्शा कोई नहीं जाएगा, राजदार जो भी हैं उन सबके नाम आएंगे, सारे खुलासे होंगे। अरविंद, अतुल देखिए, जो भी बातें राजनीति से जुड़ी होती हैं ना, वो पीछे चली जाती हैं, राजनीति आगे आ जाती है। क्योंकि मैंने बहुत करीब से राजनीति और अपराध का गठजोड़ बहुत सारी जगहों पे देखा है, देश के कई हिस्सों में देखा है। तो सवाल अगर हम ये कहें कि नहीं वो सारी बातें बाहर आ जाएंगी तो एकदम बेमानी बातें होंगी। सवाल ये होगा कि सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई बातें शायद नहीं आ पाएंगी, विपक्ष से जुड़ी हुई बातें रोज लीक कराई जाएंगी। ये रविंद्र शुक्ला भी जानते हैं और ये सज्जन सिंह वर्मा भी जानते हैं, और ये हर सरकार की फितरत होती है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, और न ही कोई भी दूध का धुला हुआ है। आप देखिए कि जब समाजवादी पार्टी आई तो उसने क्या किया, उसने बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें शुरुआत में बाहर की। मुझे याद है अखिलेश यादव कहते थे, मुलायम सिंह यादव कहते थे, आप मेरे आते ही मायावती जेल चली जाएंगी। कोई गया? भारतीय जनता पार्टी जब आई तो उसने कहा कि मेरे आते ही सरकार में मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जेल चले जाएंगे। कोई गया? तो सवाल यह है कि राजनीति को व्यक्ति राजनीति की तरह करता है। ठीक है अरविंद, मैं रोक रहा हूं। समझ रहे होंगे कि हर पार्टी हर दल का यही मिजाज होता है। और देखिए, अभी वर्मा साहब कह रहे थे कि इनके गुंडे नेता, मैं कहता हूं कि नेता गुंडे कहां होते हैं भाई, गुंडे तो होते नहीं है, नेता तो नेता होते हैं, माननीय होते हैं। वर्मा साहब, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में इतना बता दीजिए। योगी सरकार पर भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं, मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, तो अब भरोसा किस पर करेंगे और मांग क्या है कांग्रेस की? छोटा सा जवाब, सब समय नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से आग्रह करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि तुम में यदि ईमानदारी का खून है
तो अपने 8 पुलिस जवानों का की हत्या का ईमानदारी से बदला लेना। इन्वेस्टिगेशन में मुख्यमंत्री क्या उनके पिताश्री भी बोले तो उनकी बात मत मानना, तभी उन 8 लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं देखिए, मैं आपकी इस बात का खंडन थोड़ा करता हूं। आपने कहा मुख्यमंत्री क्या उनके पिताश्री का अभी थोड़े दिन पहले ही निधन हुआ है। मुख्यमंत्री की बात मान ले, ये भी मैं कह सकता हूं, और ये सभी लोगों के लिए लागू होना चाहिए, कम से कम इतनी मर्यादा हो। बहुत संक्षेप में रविंद्र जी, सिर्फ इतना मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप नेता भी हैं, आप अधिवक्ता भी हैं और पत्रकार भी हैं। अरविंद कह रहे हैं कि बात उतनी ही आएगी सामने, आपको तो अच्छे से पता होगा। साहित्यकार भी है, साहित्यकार भी है, 4 है। देखिए आप 4 PhD हो चुकी मेरे साहित्य पर। तो आएगा ना, पूरा सच आएगा ना, साहित्यकार क्या कहता है और पत्रकार क्या कहता है। आपने देखा होगा मैं सच्ची बोलता हूँ। आप क्या पूछना चाहते बताते, मैं वही कहूँ, बताइए। अरविंद ने कहा ना, उन्होंने तो पूछ लिया। उन्होंने कहा कि होता भी ऐसा दिखा नहीं है कभी, हर एक पार्टी हर उसके दल के रहते हुए सत्ता में सच उतना ही आता है जितना आना चाहिए, या आने के बाद कुछ होता है। देखिए, तमाम मुकदमे लोगों के ऊपर हुए हैं, चल रहे हैं। अपने मुकदमे की अपनी स्थिति होती है कोर्ट में, मैंने उस दिन भी कहा था। आज मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन हुतात्माओं को जिनकी हत्या की है इसने, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, सच्ची श्रद्धांजलि वर्तमान सरकार देगी और इस माफिया को हर हालत में अंजाम तक पहुंचाएगी। ये हम उम्मीद करेंगे और विपक्ष भी यही मांग कर रहा है। और अगर किसी को कोई डर भय है, किसी तरीके की चिंता है, तो वो डर भय से मुक्त रहे कि सच आएगा तो उसका भी आएगा और बाकी किसी और का है तो उसका भी आएगा, बराबर हिसाब होगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, वर्मा साहब आपका, अरविंद आपका भी। तो बड़ी बहस में हमने जो चर्चा की उसमें देखिए आरोप अभी भी लग रहे हैं, सरेंडर गिरफ्तारी की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसमें वाकई कुछ सवाल तो खड़े होते हैं। विकास का वहां पहुंचना और फिर फोटो सेशन के साथ गिरफ्तारी होना या सरेंडर होना, जो भी आप कह लीजिए। नमस्कार।